नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। उज्जैन में देहदान करने वाले देहदानी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने श्री राम सिंह चौहान के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए परिवार के देहदान के संकल्प की सराहना की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन निवासी विजय सिंह चौहान के पिता राम सिंह जी चौहान की स्वर्गवास पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि स्वर्गीय श्री राम सिंह ने अपने जीवन के अंतिम निर्णय के रूप में देहदान का संकल्प व्यक्त कर समाज के लिए एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है। परिवार द्वारा स्वर्गीय श्री राम सिंह की अंतिम इच्छा का ध्यान रखा गया और देहदान की प्रक्रिया की गई। प्रशासन द्वारा स्वर्गीय श्री राम सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बाबा महाकाल से दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। उज्जैन जिले में अवैध मादक पदार्थों की खेती और तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत थाना माकडाउन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लहसुन की फसल की आड़ में अवैध रूप से अफीम की खेती करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 1300 अफीम के पौधे जब्त किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 60,000 रुपए बताई जा रही है। यह कार्यवाही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक रंजन के पर्यवेक्षण तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अनुभाग तराना भविष्य भास्कर के मार्गदर्शन में की गई। थाना माकडाउन प्रभारी उप निरीक्षक प्रदीप सिंह राजपूत को 5 फरवरी को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम नांदेड़ निवासी रघुनाथ उर्फ रुगनाथ देवड़ा ग्राम द्वारा नांदेड़ देवली रोड स्थित अपने खेत में लहसुन की फसल के बीच अवैध रूप से अफीम के पौधे उगाए गए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने स्वतंत्र साक्षियों के साथ मौके पर पहुंचकर वैधानिक प्रक्रिया के तहत तलाशी ली। पहचान परीक्षण करने पर वे अफीम के पौधे निकले। आरोपी से अवैध लाइसेंस या अनुमति पत्र मांगे जाने पर उसने कोई दस्तावेज न होना स्वीकार किया और अवैध खेती करना कबूल किया। पुलिस ने मौके से 26 गच्छरों में कुल 1300 अफीम के पौधे जब्त किए। प्रत्येक पौधे की औसत लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर थी, जिनका कुल वजन करीब 6 किलो 100 ग्राम पाया गया। जब्त पौधों की अनुमानित बाजार कीमत 60,000 रुपए आंकी गई है। पुलिस ने आरोपी रघुनाथ उर्फ रुगनाथ देवड़ा पिता आत्माराम देवड़ा उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम नांदेड़ थाना माकडाउन जिला उज्जैन को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 8/18 सी एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। सर वो अभी जो माकडाउन में सर कार्रवाई हुई है सर अफीम की, कल दिनांक 5 फरवरी को थाना माकडाउन में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम नांदेड़ दिल्ली रोड पर किसी व्यक्ति के द्वारा अफीम के पौधे खेत में अवैध रूप से बिना अनुमति के लगाए गए हैं। उस संबंध में पुलिस ने मौके पर उस व्यक्ति के लिए आके खेत पर जांच की तो पाया कि उसके खेत में बिना अनुमति के लगभग 1300 अफीम के छोटे छोटे पौधे उगाए गए थे, जिनकी कीमत लगभग 60,000 रुपये। व्यक्ति का नाम है रघुनाथ पिता आत्माराम, वो नांदेड़ गांव का निवासी है। उसके ऊपर फिर चूंकि किसी प्रकार की अनुमति नहीं थी, अवैध रूप से अफीम के पौधे उगाए गए थे, उस पर 8/18 सी एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर उसे न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। नेटफ्लिक्स पर अभिनेता मनोज बाजपेयी की आगामी फिल्म घूसखोर पंडित का टीजर जारी होते ही विवाद खड़ा हो गया है। देश के कई शहरों में ब्राह्मण समाज ने फिल्म के टाइटल का विरोध किया है। इधर उज्जैन में भी फिल्म के नाम को लेकर अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज ने विरोध दर्ज कराते हुए ऐसी फिल्म बनाने वालों के मुंह पर कालिक पोतने की बात कही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने 3 फरवरी को मनोज बाजपेयी की आगामी फिल्म घूसखोर पंडित का टीजर रिलीज किया था। रिलीज से पहले ही फिल्म के टाइटल को लेकर विवादों में फंस गई। फिल्म के सद्दल को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। इसमें आरोप लगाया है कि फिल्म का शीर्षक ब्राह्मण समुदाय के प्रति अपमानजनक है। इधर जयपुर और दिल्ली के बाद अब उज्जैन में भी फिल्म पर रोक लगाने की मांग उठने लगी है, तो कालिक पोतेंगे। अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष महेश शर्मा ने बताया कि फिल्म के नाम में ही पंडितों और ब्राह्मणों का अपमान है। देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समाज को गाली देने का पैटर्न चल गया है। अपमानित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक कानून पंडितों के लिए बनाना चाहिए। हम निंदा करते हैं ऐसे फिल्म मेकर की। वक्त आने पर पुतले जलाए जाएंगे, हमारी नजर के सामने आएंगे तो मुंह पर कालिक पोती जाएगी। सीधा सीधा ब्राह्मणों का अपमान है। और जो ब्राह्मण तीर्थ पुरोहित है, तीर्थों से जो सेवा करते हैं वो पंडित कहलाते हैं, उनको पुरोहित कहते हैं, पुजारी कहते हैं, उनको अपमानित किया है। क्यों कि ब्राह्मणों को जिस तरीके से है ना रिश्वतखोर और घूसखोर बताना, ये सीधा अपमान है। ब्राह्मण तो सदैव आशीर्वाद दाता रहा, ना तो उसने कभी किसी की रिश्वत मांगी है और न कभी किसी के सामने याचना करता है।
वो अपना कर्म करता है और कर्म के अनुसार उसकी जो एवज में जो उसको मिलता है उससे उसके परिवार का भरण पोषण होता है। ये जो फिल्म दुनिया वाले हमारे हिंदू सनातन धर्म के देवी देवता, हमारे मंदिरों की व्यवस्थाओं को विकृत करते हैं। उनके जो ये जो लेखक होते हैं, जो फिल्मों का जो निर्देशन करते हैं, ये सब लोग कहीं ना कहीं ब्राह्मण विरोधी लोग हैं और ये देश में ब्राह्मणों के साथ में अपमान करते हुए ब्राह्मणों का क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। सरकार को आगे आके इसके ऊपर बैन लगाना चाहिए और ऐसे ही जो देश के अंदर इस तरीके का वातावरण बनाकर वैमनस्यता फैलाकर दंगे की फसाद की स्थिति पैदा कराने की जो ये बात करते हैं, इससे कहीं ना कहीं देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और यदि सरकार भी यदि गूंगी बेरी है और वो यदि इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है, ना कोई कानून बनाती है, ना ऐसी चीजों के ऊपर कोई रोक लगाती है, तो ये कहीं ना कहीं किसी दिन देश के अंदर कोई ऐसा विस्फोट होगा जिसके कारण फिर देश को संभालना हमारे जो सत्ता में बैठते हैं, जो सत्ता चलाते हैं, उनके लिए भी दुखदायी होगा। और ये आज इसी स्थिति को देखते हुए जब हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी राज्यों में क्या स्थिति है, कहीं ऐसा नहीं हो कि भारत जितना अच्छा आगे बढ़ रहा है, भारत की अच्छी जितनी साख पूरे देश में है, उसको मीठा मीठ ये समाज, जात, स्वर्ण समाज, दलित समाज, ब्राह्मणों को अपमानित करना, ये सब लेकर कहीं ऐसी स्थिति देश में पैदा ना हो जाए जिससे हमारा देश आगे की ओर बढ़ते हुए रुक जाए और पुनः गर्द की ओर चला जाए। इसलिए सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। सनातन धर्म की सरकार है, उसे तो ये ध्यान रखना चाहिए कि केवल दलित ही नहीं है जिनका अपमान, अरे ब्राह्मण भी है उनका अपमान ही हो, क्षत्रिय है उनका भी अपमान न हो, और भी जितने समाज के उच्च वर्ग में आते हैं उनका अपमान नहीं हो, दलितों का भी अपमान न हो, तो अपनी कौम का भी अपमान नहीं हो। देश के अंदर राम राज्य लाना है और ये सरकार कहती है कि हम राम के भक्त हैं, और राम राज्य जब ही आएगा जब राम ने जिस तरीके से सारे लोगों को गले लगा के चले हैं और उन्हें देश को राम राज्य बनाया था, ये सरकार को करना पड़ेगा। और इसके ऊपर फिल्म दुनिया के ऊपर ऐसा पुनः एक कानून बनाना चाहिए कि यदि किसी की समाज, किसी देवी देवताओं का अपमान हो रहा है तो उस फिल्म के ऊपर बैन लग जाना चाहिए। एक अभी मूवी आई है जिसको लेके ब्राह्मण समाज आक्रोशित है, किस नजरिए से आप इसको देखते हैं? जो मूवी आई है अभी आप पता पड़ा है घूसखोर ब्राह्मण पंडित, ये पंडित ही शब्द क्यों? घूसखोर पंडित का इस नाम से टाइटल से फिल्म बनाना सेंसर बोर्ड की उदासीनता को दर्शाता है या सांप्रदायिक सौहार्द भी बिगाड़ने वाले जो लोग हैं उनकी क्रियाशीलता को दर्शाता है। क्योंकि सीधे सीधे ब्राह्मणों को टारगेट अब इस देश में होने लगे हैं, तो यह एक ऐसी मानसिकता को दर्शाता है जो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को नीचा दिखाने की, ब्राह्मणों के अस्तित्व को ललकारने की एक प्रक्रिया है। घूसखोर कौन नहीं है? जो फिल्म बनाने वाले से लेकर के फिल्म रिलीज करने तक सारे घूसखोर हैं, तो केवल ब्राह्मण ही क्यों? और जो उसमें टाइटल के माध्यम से जो ब्राह्मण समाज का अपमान किया है वह हमें कतई मंजूर नहीं है। इस फिल्म को रिलीज होने से रोकने के लिए हमसे जितना संभव प्रयास होगा हम उसे करेंगे। न्यायालय के माध्यम से, प्रोटेस्ट के माध्यम से, जितने भी माध्यम इस फिल्म को रोकने के लिए होंगे तो हम सभी करेंगे। और सभी ब्राह्मण समुदाय से, देश के ब्राह्मण समुदाय से यह आह्वान करेंगे कि जहां जहां ये फिल्म लगी है अपने उनके टाकीजों में इसका खुल करके विरोध करें, सड़कों पे आए और ब्राह्मण समाज की अस्मिता और अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करें। एक यूजीसी बिल ला करके जो ब्राह्मण समाज के या अन्य वर्ण सवर्णों को लेकर के जो सरकार ने वो किया है उसका भी विरोध करें, और साथ में इस प्रकार की जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं उनका भी विरोध करें, उनके मुंह काले करें, उनके पोस्टर जलाएं, इस फिल्म को रिलीज होने से रोकें और जितना हो सके ब्राह्मण समाज के, समुदाय के अस्तित्व के सम्मान के लिए लड़ाई में आगे लड़ें। और नहीं तो एक दिन आज घूसखोर ब्राह्मण बनी है, पंडित बनी है, कल से आपके नाम से, आपकी व्यवस्थाओं से या अन्य किसी से भी आपके अस्तित्व को ललकारा जाएगा। आप इसके लिए लड़ने के लिए आगे आए, यही युवा ब्राह्मण समाज की ओर से हम सभी देश के ब्राह्मणों से अपील करते हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।